नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी ट्रिक्स हैं जिनको अप्लाई करने पे एक्स पार्टनर आपको फ़ौरन याद करने लगे। वो कौन सी ट्रिक्स हैं जिनको अप्लाई करने से उसे आपकी याद आने लगेगी। तो आज मैं यहाँ पे 3 ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनको अप्लाई करेंगे तो एक्स पार्टनर आपको याद करने लगेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप ध्यान से सुनिए और समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि जो करना है वो आपको करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे रास्ते बताऊँगा, फॉलो आपको करना है। अगर आपने फॉलो कर लिया तो 100% आप जो भी चाहते हो वो जाएगा। आपका एक्स आपको याद करने लगेगा, लेकिन लगातार आपको काम करना पड़ेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्त सबसे पहला काम तो उसको कोई भी कॉल मैसेज करना बंद कर दो। बहुत सारे लोग इसमें कहेंगे कि हम तो कॉल मैसेज करते नहीं, हमें तो मैसेज ही नहीं आता, 6 महीने 8 महीने साल भर से तो हमारी बात ही बंद है, तो हम क्या करें। तो मेरे दोस्त, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है और आप अभी उस फेज़ में हैं कि कॉल मैसेज लगातार उसको कर रहे हैं, तो करना बंद कर दीजिए। रीज़न क्या है, कॉल मैसेज लगातार करेंगे वो इंसान से इरिटेट होगा। ठीक है, आप यही पूछ रहे हो कॉल मैसेज में कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने धोखा क्यों दिया, तुम छोड़ के क्यों गए, दुनिया भर की चीज़ें आप पूछते होंगे। ये सब आप मैसेज करते होंगे, ये सब उस इंसान को सुनना नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें उसको इरिटेट करती होंगी। ठीक है, और जो लोग हैं जिनकी बातें अभी बंद हो गई हैं, तो वो लोग प्रैक्टिस करें नॉर्मल बिहेव करने की। जी हाँ, नॉर्मल बिहेव करने की। अगर कोई सबसे बड़ा हथियार है तो वो नॉर्मल बिहेव करना ही है। ठीक है, नॉर्मल बिहेव कैसे कि कोई रिएक्शन नहीं। ठीक है, जब भी उस इंसान को कॉल आए, जब भी देखो, उस इंसान का कॉल तो आना तय है जिस दिन से तुमने अपने आप को ठीक किया। ठीक है, तो बहुत सारे तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे तुम्हारे पास चीज़ें होंगी बताने को कि नहीं सर उसका कॉल कभी नहीं आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो ज़िद्दी है हमारा एक्स पार्टनर। तो ऐसा कुछ नहीं होता, किसी का एक्स पार्टनर कुछ ज़िद्दी नहीं होता, ज़िद्दी है तुम्हारे सामने। और हर इंसान झुकता है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात, नो रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन आपको नहीं देना है, न्यूट्रल रहना है। अगर आपका एक्स पार्टनर कॉल करके कहता है कि सुनो भैया हम 2 शादियाँ कर रहे हैं इकट्ठे, तो भी आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है। एक जैसा जनरल रिएक्शन आप किसी नॉर्मल फ्रेंड के लिए देते हैं वैसे देना। पुरानी बातें नहीं करनी है, उससे रिलेशनशिप की कोई बात नहीं करनी है और सवाल जवाब नहीं करना है। उससे क्या होगा, उस इंसान के अंदर एक क्यूरोसिटी पैदा होगी कि भाई जो इंसान हमें पीछे भागता था, हमारे एक कॉल करने पे 10 कॉल करता था, और जहाँ मैं कुछ बोल दूँ वो इंसान रिक्वेस्ट करने लग जाता था, आज वो इंसान कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। हम उससे यहाँ बोल रहे हैं कि हम दूसरे के साथ रिलेशनशिप में और अगला इंसान नॉर्मल है। तो ये आपकी वैल्यू बढ़ाता है, ये चीज़ आपकी वैल्यू बढ़ाएगा और उस इंसान के अंदर एक क्यूरोसिटी मेरे दोस्त पैदा होगी। तो सबसे पहले कॉल मैसेज करना बंद कर दो। तो जिनकी बात होना बंद हो गई है ब्रेकअप के बाद, वो इस चीज़ की प्रैक्टिस शुरू कर दें डेली कि नॉर्मल बिहेव कैसे करना है, क्योंकि तुम्हारे इमोशनल होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम जितना ज़्यादा इमोशनल होगे एक्स पार्टनर के सामने, वो उतना ज़्यादा इरिटेट होगा, उतना ही ज़्यादा उसे तुमसे दूर जाने को मन होगा। वो एक्स पार्टनर तुमसे 6 महीने से क्यों अलग होकर बैठा है, रीज़न कभी पता करने की कोशिश की? क्योंकि वो तुम्हारी तरफ से चिल है, रिलैक्स है। उसे लगता है वो कभी भी आएगा तुम्हारी ज़िंदगी में, तुमसे 4 मीठी बातें करेगा और तुम दौड़े दौड़े रिलेशनशिप के लिए आ जाओगे। तो ये उस इंसान का भ्रम तोड़ना है। ठीक है, तुम्हारी अपनी वैल्यू नहीं रहेगी, कोई इंसान तुम्हें नहीं पूछेगा। ठीक है, ये फैक्ट है। दूसरी चीज़ है कि उसकी जायज़ बातें मानना बंद कर दो। ठीक है, उसकी जायज़ बातें मानते हो मेरे दोस्त, तो सारे काम उसके हो जाते हैं और इसके बाद वो इंसान तुमसे रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, और उसको ये भी साथ में लगने लगता है कि वो जो कर रहा है सही है, क्योंकि तुम हर चीज़ को अलाउ कर देते हो, तुम उसकी जायज़ बातें भी मानते हो, सिर्फ इस डर से कहीं वो इंसान छोड़ के ना चला जाए। तो मेरे दोस्त, कोई किसी को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कायम है तो सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रहेंगे, तो हर समय उस इंसान को इंटरेस्ट बना रहेगा, खोने का डर बना रहेगा। जब उस इंसान को खोने का डर ही नहीं है तो मेरे दोस्त, वो इंसान 2 मिनट में आपको छोड़ के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, ना उसको पता लगेगा। वो इंसान तुम्हें छोड़ के बैठा है, उसे अभी तक कुछ नहीं पता है, उसे लग रहा है सब कुछ नॉर्मल है, उसे ये भी नहीं पता वो इंसान कर क्या रहा है। ठीक है, उससे सवाल जवाब पूछने की बिल्कुल भी कोशिश मत करें कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, प्यार का क्या हुआ एंड ऑल, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उस इंसान को अभी छोड़ के जाना है तो उसे अपनी वाली कर लेने दो, क्योंकि उसका ये फैसला आज का नहीं है, बहुत पहले का है, 2-2.5-3 महीने पहले का है। तुम मुंह से तो नहीं बदल सकते हो, ठीक है, बोल के नहीं बदल सकते हो, क्योंकि बोलने में कोई भी ताकत नहीं लगती है। मुंह से कोई भी इंसान कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब उसे करने की बारी आती है तो 99.9% लोग पीछे हट जाते हैं। ठीक है, तो उससे किसी तरीके का सवाल जवाब मेरे दोस्त नहीं करना है। तीसरा काम जो तुम करना छोड़ दो, उसको स्टॉक करना छोड़ दो। स्टॉक सोशल मीडिया पे आप करते हैं इधर उधर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, तो मेरे दोस्त तुरंत करना छोड़ दो। उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सिर्फ तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा और कुछ नहीं। क्योंकि वो इंसान तो नॉर्मल है, मज़े में है तुमको छोड़ के, तुम यहाँ पर इतना परेशान हो रहे हो, और वो इंसान अगर किसी से बढ़िया बात भी कर रहा होगा या फिर सिर्फ हंस ही रहा होगा तो भी तुम्हें तकलीफ़ हो जाएगी। किस लिए तकलीफ़ हो जाएगी? तुम इंसान बुरे नहीं हो, इसलिए तकलीफ़ होगी कि तुम इतनी यहाँ परेशानी हो और वो इंसान अपनी ज़िंदगी में मौज काट रहा है। ठीक है,
मौज कर रहा है, वो इतना खुश कैसे है, ठीक है। इस चीज़ से तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सिर्फ अननेसेसरी डेटा, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी तरफ आएगी। हो सकता है वो इंसान ऑनलाइन रह के अपने मैसेजेस चेक कर रहा हो, स्टेटस चेक कर रहा हो, लेकिन तुम्हें क्या लगेगा वो किसी थर्ड पर्सन से बात कर रहा है, और सिर्फ उसको छोड़ के तुम्हारे ऊपर ओवर थिंकिंग होगी। तो सिर्फ तुम्हारे पास मिस इन्फॉर्मेशन आएगी, जैसे तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा। तुम सिर्फ ओवर थिंक करोगे और कुछ नहीं होगा। ओवर थिंक करोगे, उसी चीज़ में फंसे रहोगे, तुम उस चीज़ से निकल नहीं पाओगे। अभी तुम्हें लगता है रिलेशनशिप तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तुमसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम गलत सोचते हो मेरे दोस्त। जब थोड़ा अपने आप को जब बेटर करोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम अकेले ही काफ़ी हो, और जब अकेले ही काफ़ी लगोगे तब उन लोग तुमसे रीअट्रैक्ट होंगे। अब तुम अभी नीडी हो तो अभी तुम्हें कोई नहीं पसंद कर रहा होगा, स्पेशली एक्स। और मेरे दोस्त एक्स कहीं नहीं गया है। तुम अगर अपने आप को ठीक करते हो तो सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा वो एक्स पार्टनर ही होगा, चाहे केस तुम्हारा कितना भी ख़राब हो। और ये 3 गलतियाँ करने से बचना है। उनको लगातार कॉल मैसेजेस नहीं करना है, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करना है, ठीक है, और उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक नहीं करना। और फिर लास्ट में आते एक ट्रिक जो आपको अप्लाई करनी है, जिससे आपका एक्स पार्टनर आपको सोचे। तो मेरे दोस्त वो ट्रिक ये है कि बिल्कुल अपने बारे में सस्पेंस रखो। एक्स को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो, ठीक है। अपनी चीज़ें को प्राइवेट रखो। मैं नहीं कह रहा हूँ सीक्रेट हो जाओ, एकदम गायब हो जाओ, कुछ नहीं है। एक्स को मत पता लगने दो कि तुम कर क्या रहे हो, और एक्स को पता मत लगने दो कि तुम दुखी हो, ठीक है। तुम परेशान हो, तुम नीडी हो, तुम रिलेशनशिप तुम्हें चाहिए, ठीक है। मैं तो इस चीज़ से एकदम बाहर आ जाओ, तभी उस इंसान को क्यूरोसिटी पैदा होगी। अपने स्टेटस में रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ नहीं डालना है, चाहे वो हैप्पी हो चाहे सैड हो। और सैड स्टेटस तो बिल्कुल नहीं डालना है, और रिलेशनशिप वाले स्टेटस, कपल गोल्स वाले स्टेटस बिल्कुल भी डालना छोड़ देना है। सिर्फ एंजॉय करने वाले स्टेटस डालने हैं, मोटिवेशन का भी नहीं डालना है, ठीक है मेरे दोस्त। कुछ भी नहीं, ऐसा लगना चाहिए कि तुम बस अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो, ठीक है। कुछ शो ऑफ नहीं करना है मेरे दोस्त, शो ऑफ दूसरी चीज़ होती है। बस यही है कि आपको बस अपने बारे में पता नहीं लगने देना है कि आप क्या कर रहे हो, और गलती से भी किसी को भी या अपने एक्स पार्टनर को पता नहीं लगना चाहिए कि आप उनके बिना दुखी हो। बस यही होना चाहिए कि आप उनके बिना मज़े से जी रहे हो, बस, ठीक है। ये बिल्कुल भी मैसेज नहीं जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।